नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान से लोगों के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को मिला बल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए 7,922 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मंजूर। मुख्यमंत्री ने जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 130 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। और प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि जारी, आज 92 नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र सफाई के प्रति गांधी जी के प्रयासों को एक श्रद्धांजलि है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के एम्फी थिएटर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 स्कूली विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में बच्चों की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश की 6 सिंचाई बहुउद्देशीय व बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए 7,922 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की नई दिल्ली में आयोजित बैठक में ये मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इनमें 6,946 करोड़ 99 लाख रुपए की राष्ट्रीय रेणुकाजी बांध परियोजना और राज्य सरकार की 975 करोड़ 70 लाख रुपए की 5 परियोजनाएं शामिल हैं। इस बीच धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश की आर्थिकी प्रभावित हुई है, लेकिन केंद्र सरकार की मदद से राज्य में आर्थिक सुधार को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। 2020-21 का जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर है उसमें जो लॉस है, जो हमारी इकोनॉमी को, यहाँ पर इकोनॉमी को अभिप्राय मेरा जो हमारे पास जो रेवेन्यूज वगैरह सारे आने से, तो वो टोटल लॉस लगभग 1,300 करोड़। ऐसी परिस्थिति में मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभारी हूँ कि हिमाचल प्रदेश के लिए जो हमारा RDG जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमको लगभग 950 करोड़ रुपए मिलता है, वो उन्होंने उसी रूप में जारी रखा है। उसमें कतई भी कोई भी कटौती नहीं की गई है और वो हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक यहाँ पर संबल दे रहा है। कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की पेंशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त के बाद कोरोना की स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार मंदिरों व अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में आज 130 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत व कुशल नेतृत्व के कारण अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन से करोड़ों भारतीयों का सपना साकार हुआ है। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पर्याप्त एहतियात बरतने का आग्रह किया। इस बीच मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन भी किया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया और विधायक विशाल नहरिया व प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने विभिन्न विषयों पर आयोजित सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी बढ़त मिलने को मोदी सरकार द्वारा देश हित के लिए गए नीतिगत फैसलों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र से केंद्र सरकार ने देश व जनहित से जुड़े अभूतपूर्व फैसले के लिए जिनका देशवासियों को दशकों से इंतजार था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कोरोना सीमा पर चीन की चुनौती और आर्थिक मोर्चे पर नीतिगत फैसले लेने सहित अन्य फैसलों पर पूरे देश ने एकजुटता से अपना विश्वास जताया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन के लिए सभी का सहयोग
आवश्यक है। ये बात आज उन्होंने न्यू शिमला में रूप नारायण समाज कल्याण समिति द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान कही। भारद्वाज ने कहा कि वन विद्यार्थी योजना, सामुदायिक वन संवर्धन व वन समृद्धि योजना के तहत वन मंडल शिमला द्वारा ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 200 हेक्टेयर भूमि पर करीब 1.5 लाख पौधे रोपित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम शिमला शहर की सुंदरता बढ़ाने में लाभकारी सिद्ध होगा। इस दौरान देवदार व बान सहित अन्य प्रजातियों के 350 पौधे रोपित किए गए। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि जारी है और ये संख्या बढ़कर 3,242 तक पहुंच गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 92 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सबसे अधिक चंबा जिला में 43, सिरमौर में 24, कांगड़ा व हमीरपुर में 8-8, मंडी व कुल्लू में 4-4 और शिमला में 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। मौजूदा समय में 1,187 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं, जबकि 2,015 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 2,107 लोगों के सैंपल कोरोना जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से 220 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 1,863 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इसी बीच चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए धड़ोग और कसाकड़ा सहित चंबा शहर के कुछ वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन वार्डों को सील कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया जाएगा। क्योंकि ये सभी जो हमारे लोग पॉजिटिव आए हैं सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं और इनको आइसोलेशन की तरफ हम लेके 2 हमारे जो वार्ड से जहां 2 दिन से हमने इसको कंटेनमेंट जोन बनाया था और सारी हमारी एक्टिव केस फाइंडिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जोर शोर से चल रही है। आने वाले 7 दिन के लिए आगे आने वाले हमारे जो वार्ड हैं, हमारे 3 नंबर चौगान, 4 नंबर हटनाला, 5 नंबर जनसाली, 6 नंबर चौंतड़ा, 7 नंबर सुराड़ा और 8 नंबर सपड़ी, इनको भी कंटेनमेंट जोन जो है बनाया है। इसके अलावा जो चंबा शहर का एरिया है उसको बफर जोन में कन्वर्ट किया है। इन सब जगहों पे एक्टिव केस फाइंडिंग भी चलेगी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी चलेगी। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की आय वर्ष 2024 तक दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार प्रयासरत है। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश को पूर्ण रूप से प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक खेती के उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए सर्टिफिकेशन की जाएगी और बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सहयोग देने का आह्वान किया है। सैजल ने कहा कि कोरोना मामलों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और विभिन्न स्तरों पर चुने हुए प्रतिनिधियों को मिलकर काम करना होगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना की टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाई जाती तब तक इसका सही आकलन संभव नहीं है। राठौर ने प्रदेश सरकार पर कोरोना महामारी को फैलने से रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना से निपटने की बजाय मिशन रिपीट पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। प्रदेश में 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आज 4 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि 4 घायल हुए हैं। कुल्लू जिला के राणाबाग के समीप आज दोपहर एक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इधर सोलन जिला के अर्की उपमंडल में गलोग के समीप एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान समोती गांव के कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। उधर लाहौल स्पीति जिला में उदयपुर से करीब 10 किलोमीटर दूर अर्थ नामक स्थान पर एक वाहन के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, जबकि एक अन्य घायल है। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल रेफर किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।